हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज अपन जो है नेक्स्ट यूनिट उत्तरी जो अमेरिका है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे अपन उत्तरी अमेरिका की, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी अपन बात करेंगे। इसके दोनों फैक्टर देखेंगे। इसके भौतिक जो दशाएं हैं उनमें उच्चावच है, मिट्टियाँ हैं, अपवाह तंत्र है, जलवायु है, ये सब चीज़ अपन देखेंगे। और इसके जो आर्थिक पहलू है, आर्थिक जो आधार हैं जिनमें उद्योग धंधे हैं, खनिज हैं, पावर सोर्सेज हैं, तो वो सब चीज़ अपन उसके संदर्भ में भी देखेंगे। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करें उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये एशिया और अफ्रीका के पश्चात विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और अफ्रीका के पश्चात तीसरा बड़ा महाद्वीप है यानी प्रथम स्थान पर आपका एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका, और तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? आपका उत्तरी अमेरिका। इसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है इसे नई दुनिया का महाद्वीप भी कहते हैं। यानी नई दुनिया के नाम से प्रतिष्ठित है, नई दुनिया का महाद्वीप है। इस महाद्वीप की जो खोज की गई थी वो 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। इस महाद्वीप की अगर खोज की बात करें 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई। ये जो कोलंबस थे ये भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन भारत की खोज करते हुए यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इस महाद्वीप को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद क्या है कि इस महाद्वीप की जो यात्रा है वो अमेरिगो वेस्पुक्की ये भी एक समुद्री यात्री थे। तो इन्होंने क्या है, कोलंबस के बाद जब ये उसकी यात्रा करने गए थे तो इन्हीं के नाम पर, अमेरिको के नाम पर, और इस महाद्वीप का जो नाम है वो क्या रख दिया गया था? अमेरिका रख दिया गया था। दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो अमेरिका महाद्वीप में जो दो देश हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक कनाडा, ये इस महाद्वीप के सबसे विकसित देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये जो दो देश हैं ये सबसे
विकसित देश हैं। अब देखिए, अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें या उत्तरी अमेरिका से संबंधित और अगर अपन बात करें तो ये तो निश्चित हो गया था कि 1492 में जो कोलंबस है, उस कोलंबस ने इसकी खोज की थी। कोलंबस क्या था कि वो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो गलती से फिर वो कहाँ पहुँच गया था, उत्तरी अमेरिका में पहुँच गया। और उत्तरी अमेरिका में पहुँचने के बाद उसने वहाँ के जो निवासी थे उन निवासी को इंडियन कह दिया और बाद में उनको रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया गया था। अब बात ये आती है कि भाई ये जो रेड इंडियन है इसके संबंध में क्या मान्यता है। देखिए, रेड इंडियन जो हैं इनके संबंध में ऐसी मान्यता है कि कोलंबस भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग से चला, लेकिन वह भारत की जगह कहाँ पहुँच गया था, उत्तरी अमेरिका पहुँच गया। और भारतीय जो भूभाग है उसके भ्रम में उसने वहाँ के निवासियों को इंडियन कहकर पुकारा, लेकिन बाद में उन्हें क्या कह दिया, रेड इंडियन कहा जाने लगा। यानी प्रारंभ में वहाँ के जो निवासी थे वहाँ के निवासी उनको कोलंबस ने इंडियन कहा और बाद में उनको रेड इंडियन कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के स्पेन, ब्रिटेन और जो फ्रांस के जो लोग थे वो उत्तरी अमेरिका में उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था 15वीं 16वीं शताब्दी में। स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के जो निवासी हैं रहना प्रारंभ कर दिया था। यानी यूरोपीय जो लोग हैं, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने उत्तरी अमेरिका के बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बना लिया और 18वीं शताब्दी में यहाँ बागाती कृषि कार्य के लिए और बड़ी संख्या में जो मजदूर थे उन मजदूरों को यहाँ लाया गया था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में बागानों में कार्य कराने के लिए निग्रो मजदूरों को यहाँ लाया गया।
अलावा 19वीं जो शताब्दी है, उस 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में यूरोपीय जो लोग हैं वो आकर यहाँ बस गए, और यूरोपीय लोगों ने वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका उपयोग किया और विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं निर्मित करके उन व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन कर उनको यूरोप भेजना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे इस महाद्वीप के जो यूरोपीय देश हैं वो धीरे धीरे क्या है स्वतंत्र हो गए, यानी यूरोप का जो उपनिवेश था वो वहाँ से धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए विशेषकर संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक पेटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी पूर्वी औद्योगिक पेटी तथा इससे लगी कनाडा की उद्योग पेटी कनाडा की उद्योग पेटी पुरानी होने तथा पिछड़ने के कारण उसे रस्ट बेल्ट कहते हैं। के कारण वर्तमान में रस्ट बेल्ट कहते हैं, रस्ट बेल्ट कहते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी जो उत्तरी पूर्वी औद्योगिक पेटी है, जो कि एक महत्वपूर्ण पेटी हुआ करती थी और है संयुक्त राज्य अमेरिका की, क्योंकि औद्योगिक जो विकास हुआ था वही उत्तरी पूर्वी औद्योगिक पेटी में ज़्यादा हुआ। और इससे लगी हुई, यानी इस पेटी से लगी हुई जो कनाडा की उद्योग जो पेटी है, ये पुरानी और पिछड़ने के कारण इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, रस्ट बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य हैं उनको सन बेल्ट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों की जो पेटी है उसे सन बेल्ट कहते हैं। ये जो पेटी है दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में, इनमें विशेषकर आपके टेक्सास, उत्तरी कोरिल टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना, फ्लोरिडा, एरिज़ोना, ये कुछ राज्य हैं दक्षिणी राज्य, दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये कुछ राज्य हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित हैं
तो ये जो दक्षिणी राज्य हैं इनकी जो पेटी है, बेल्ट है, उसे अपन सन बेल्ट के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तरी पूर्वी औद्योगिक जो पेटी है और कनाडा की जो उद्योगों की पेटी है वो काफ़ी प्राचीन होने के कारण, पुरानी होने के कारण एवं पिछड़ने के कारण उसको रस्ट बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें कि भाई उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी भौगोलिक विशेषताओं की अपन बात करेंगे। देखिए, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पहली बात तो यह है कि उत्तरी अमेरिका में विश्व के दो बड़े देश, एक कनाडा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं, और ये दोनों ही देश विश्व के विकसित देश हैं जहां लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है और उपभोक्तावादी संस्कृति है। तो विश्व के दो बड़े देश, विश्व के दो बड़े देश यूएसए व कनाडा सम्मिलित हैं, और ये दोनों ही देश विकसित देश हैं। विकसित देश हैं, इनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, राष्ट्रीय आय अधिक है, जीवन स्तर यहाँ का उच्च पाया जाता है, संरचनात्मक जो ढांचा है वो मजबूत है। अगर भूआकार की दृष्टि से देखें, यानी भूआकृतिक दृष्टि से अपन देखें तो यहाँ विविधता पाई जाती है। इसके एक और रॉकीज पर्वतीय प्रदेश है तो दूसरी ओर अमेरिका का विशाल मैदान व तटीय मैदान है। यानी भूआकार की दृष्टि से क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है, यानी महाद्वीप के विशेषकर पूर्वी तरफ, यानी इसके एक ओर रॉकी पर्वत है, दूसरी ओर अमेरिका का विशाल मैदान और तटीय मैदान है। एक ओर यानी पूरब की तरफ रॉकीज पर्वत तथा दूसरी तरफ मैदान समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। यानी प्रशांत महासागर जो है उसके पश्चिमी किनारे पर, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आपकी रॉकीज पर्वत फैला हुआ है। तो एक तरफ तो रॉकीज पर्वत हो गया, इधर तो आपके रॉकीज पर्वत हो गया, और इधर जो है ये आपके विशाल मैदान है, और यहाँ अटलांटिक महासागर है, तो ये इसका तटवर्ती क्षेत्र है। तो ये आपके मैदान और तटवर्ती वाला भाग है एक तरफ, और एक तरफ क्या है आपके रॉकीज पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से भूआकार की दृष्टि से भी यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में
जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं वहाँ टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जबकि हडसन की खाड़ी और अलास्का के दक्षिण में एवं मध्य भाग में हडसन की खाड़ी, अलास्का के दक्षिण में एवं मध्य में, जो मध्य है मध्य भाग उसमें उप आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा देखिए महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु भी यहाँ पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु, पर्वतीय जलवायु भी मिलती है। महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, तथा पर्वतीय जलवायु भी पाई जाती है। इसके अलावा और भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी, ओंटारियो, ये आपके क्या है कि महान झीलवर्ती क्षेत्र हैं, तो यहाँ जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में ये जो आपके झीलवर्ती जो क्षेत्र हैं इनमें औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा बहुत सारी जो नदियां हैं, कई नदियां जो है आपके मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस नदी, ये जो आपके नदियां हैं ओहियो, ये कुछ जो नदियां हैं ये नवीनतम जल और मिट्टी के मैदानों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि उत्तरी अमेरिका में जो है विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब अपन बात करेंगे इनके स्थिति और विस्तार की। यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी स्थिति और विस्तार, क्योंकि ये सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत अपन ये देख रहे हैं, तो इसकी स्थिति और विस्तार को भी अपन देख लें। तो देखिए उत्तरी अमेरिका यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है उत्तर में आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण में पनामा जल डमरू मध्य तक फैला हुआ है, और इधर क्या है पूरब में अलास्का से लेकर और पश्चिम में आपके जो है ग्रीनलैंड तक, फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको तक तथा कैरिबियन सागर तक उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है। यानी कैरिबियन सागर में स्थित जो द्वीप हैं वो भी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। अपन उसको मानचित्र में देखेंगे कि अलास्का कहाँ है, आर्कटिक महासागर कहाँ है ना,
कैरिबियन सागर कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है, हडसन की खाड़ी कहाँ है, ये अभी देखेंगे। लेकिन आपको मैं ऑरली बता रहा हूँ अभी तो कि भाई जो उत्तरी अमेरिका का विस्तार है उत्तर में यानी नॉर्थ में, ये इसका उत्तर हो गया मान लीजिए। तो यहाँ तो आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण की अगर अपन बात करें तो पनामा जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य, यानी ये पनामा जलडमरू मध्य जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। यानी इधर नीचे में दक्षिण अमेरिका है तो ऊपर में उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर और पनामा जलडमरू मध्य तक है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर अलास्का जो कि यूएसए का ही पार्ट है, अलास्का यूएसए का, तो अलास्का से लेकर इधर आप जो है ग्रीनलैंड तक, ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक। इसके अलावा फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको, फ्लोरिडा से लेकर मैक्सिको तथा कैरिबियन सागर, कैरिबियन जो सागर है, सागर के द्वीप, जो द्वीप है वहाँ तक आपका जो है उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 90% भूभाग, यानी 90% जो भूभाग हैं वो यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको, यानी उत्तरी अमेरिका के 90% जो भाग हैं उनका जो विस्तार है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको पर है। जबकि 10% क्षेत्रफल जो है वो विशेषकर आपके ग्रीनलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य जो अमेरिका है उस पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार ये अपन और इसमें इसके क्षेत्रफल, इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय जो वो है विस्तार वो देखेंगे। तो अपन कल इस आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।